मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं उसका भी कोई कारण है। यदि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनी नहीं जाती है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के बताए हुए हर एक उन इच्छा को, हर एक उन बातों को लेकर गंभीर सोचते हैं तो परमेश्वर, जब हम प्रभु की बातों की ओर मन लगाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर मन लगाता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास यदि मजबूत है तो हमारी प्रार्थना कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि हमारा विश्वास मजबूत हो तो हमारी प्रार्थना को कोई नहीं रोक सकता है, शैतान भी कुछ भी नहीं हमारा कर सकता और कोई भी बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वह जीवित है, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। मैं प्रियो एक घटना की ओर आपको ले चलता हूं और उस घटना के बाद हम सब प्रार्थना करेंगे। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय 21 से 28 तक पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ एक कनानी स्त्री का जिक्र है। वो प्रभु यीशु के कामों को सुनती है कि वो अद्भुत चंगाई देते हैं, अद्भुत बीमारियों को दूर करते हैं और मरे हुओं को भी जिंदा कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको एक वचन सुना देता हूँ, पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुना देता हूँ। तो फिर कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। तो ये मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। और आगे एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 11 में लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ इस स्त्री ने उसके कामों के खातिर विश्वास किया। उसे विश्वास था कि वह मुर्दों को जिंदा कर देता है और हर एक काम उससे कोई ऐसा नहीं है जो वो कर ना सके। हालेलुया। तब उसके पास जाते हैं। आइए हम कुछ वचनें पढ़ते हैं। मत्ती 15 अध्याय 21 से 28 तक है, ज़्यादा नहीं है। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वह चूर चार खाकर जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं, इससे अपना पेट भरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री को प्रभु यीशु उसे क्या क्या बोलते हैं और उसकी बातों की ओर मन भी नहीं इतना लगाते हैं। लेकिन क्या है, वो एक ही उसे विश्वास इतना था या उसकी परीक्षा हो इन बातों में, मुझे नहीं पता यीशु ने क्या समझ के उससे ये बोला। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, यीशु ने उसने उत्तर
दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस पर आगे जब हम ऊपर वाले वचन पढ़ते हैं तो यीशु के साथ जो चेले थे उनसे वो विनम्र विनती करने लगे कि प्रभु उन्हें विदा कर कि वो हमारे पास चिल्लाती हुई आती है। तब यीशु अपने चेलों से कहते हैं, यीशु इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु हमारी सहायता कर। उसका विश्वास बहुत अटूट था और वो यह चाहती थी कि प्रभु यीशु मेरी बेटी को चंगा कर देंगे। हालेलुया। वहाँ तक उसने कितनी बड़ी बात बोल दी कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते, फिर भी वो नहीं हटी और कहने लगी, सच है प्रभु, कुत्ते भी वह चूर चार अपना पेट भरते हैं जो मेज से गिरता है। तब यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। हालेलुया। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वह सच्चा है, वो हमें धोखा देने वाला नहीं है। हालेलुया। हम संसार के लोगों से मित्रता करते हैं, वो एक बार हमें धोखा दे सकते हैं, हमें छोड़कर जा सकते हैं, कठिन समय में हमें धोखा दे सकते हैं, हमें छोड़कर जा सकते हैं। हो सकता है हमारे पास धन दौलत हो, जब तक वो हमारे आगे पीछे डोलते हैं, लेकिन एक समय मेरे प्रियो कभी कभी ऐसा आता है हमारे पास कुछ नहीं होता है। जो हमारे प्रिय मित्र होते हैं वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय वचन 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई। प्रभु यीशु खुद कहते हैं, आगे ऊपर जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। फिर आगे वचन में कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचना है कि हमारा चाल चलन क्या परमेश्वर को भावने वाला है या उसे भाता है। यदि हमारा चाल चलन ठीक है तो कितनी भी परिस्थिति खराब है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी हर एक मदद करेगा, सहायता करेगा, हर एक उन जो परिस्थिति खराब है उनसे बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा बातचीत की कि उस स्त्री के द्वारा हमें कुछ बताने की कोशिश की, कुछ समझाया है। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जो भी आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमसे बात की, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, जीवित परमेश्वर, जीवितों में वास करने वाले प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता की पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे हर एक परिस्थिति में संभाला पिता परमेश्वर। हर एक उन प्रभु जी गलत विचार जो उत्पन्न होते हैं उनसे दूर रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में प्रभु जी यदि कोई गुनाह अपराध हमसे हुआ हो तो प्रभु जी हमें क्षमा करना और अपनी अनुग्रह और अपनी दृष्टि में हमें बनाए रखना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें वो हृदय, वो मन दे मेरे पिता परमेश्वर जो
जो आपको समझ सकें, आपको पहचान सकें प्रभु जी, अपना संपूर्ण मन, अपना जीवन आपको दे सकें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं नहीं जानता उनकी क्या परिस्थिति है, क्या परेशानी है, लेकिन प्रभु जी आप मन और हृदय को जांचने वाले हो प्रभु जी। आप हर एक जगह एक समय में उपस्थित हो सकते हो प्रभु जी। आप महान हो पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी छुड़ा ले उन्हें हर एक संकट से प्रभु जी, हर एक बीमारी से प्रभु जी आज़ाद कर दे, क्योंकि आपका वचन कहता है तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पे बैठूंगा प्रभु, बैठाऊंगा। उन्हें प्रभु जी लज्जित होने मत दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आप पर भरोसा रखते हैं, ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन सारी बातों को प्रभु जी आपके आगे रखते हैं प्रभु जी। आदर महिमा इसमें सब प्रभु जी आपको मिले पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु जी हम सोएं तो पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे भय में पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसे कोई कारण ना हमसे प्रभु जी जो आपसे हमें दूर करें प्रभु जी। हमारी मदद और सहायता करना प्रभु जी। एक बार फिर हम नम्र होकर, दीन होकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके सेवकों के लिए, आपके दासों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हमारी वीडियो को सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन्हें वो हृदय, वो मन दे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिस जगह वो जाते हैं पिता परमेश्वर, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पिता परमेश्वर, कड़ी मेहनत करके प्रभु जी जो आपका हर एक दिन क्रूस उठाते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करें, सहायता करें, हर एक ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। यदि घर पर आ गए हैं तो अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक वो थकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जो प्रभु जी मार्ग में रह गए हो पिता परमेश्वर, उनकी भी रक्षा करना, मन और हृदय को संतुलन करना, ताकि ऐसा कोई गुनाह अपराध ना हो जो प्रभु जी आपसे दूरी हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी सहभागिता हमेशा उनके साथ रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब हम सोएं तो पिता परमेश्वर हर एक उन सपनों को यीशु के नाम से खंडन करते हैं, हर एक उन रोगों से जो अचानक आ पड़ते हैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।